हेलो गाइस, मैं हूँ गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने फिर एक टॉपिक लेकर आई हूँ एस्परजिलोसिस। कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, जिसमें एक और नया फंगस है एस्परजिलोसिस। क्योंकि ये फंगस इन्फेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन हमला कर सकते हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पे और किस तरीके से उन पेशेंट को बचाया जा सकता है। फंगल इन्फेक्शन से यह स्वस्थ व्यक्तियों में नहीं फैलता है या हेल्दी पर्सन में नहीं फैलता है। बेसिकली यह फंगस जो है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उनमें स्प्रेड हो रहा है। केजीएमयू के 4 पेशेंट्स में ये पाया गया कि उनमें एस्परजिलस नामक फंगस पाया गया। इससे पिछले साल भी काफ़ी मरीज फंगल इन्फेक्शन के मिले थे, जिसमें 2 मरीजों के फंगस की बात सामने आई। केजीएमयू में एस्परजिलोसिस के मरीजों की पुष्टि करते हुए डॉक्टर डी हिमांशु ने बताया था कि इसका इलाज भी म्यूकरमाइकोसिस की तरह ही है और यह बेसिकली लंग्स में बहुत टाइम तक बीमारी पैदा कर देता है। जिनको कीमोथेरेपी कराते हैं, जो लोग जिनको लंग इन्फेक्शन है या जो निमोनिया से ग्रसित हैं या जिनको कोई अनदर प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, उनमें भी ये पेशेंट में भी यह इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो इस टाइप के फंगस जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो लंग्स में के अंदर छोटे छोटे छेद बना देते हैं, लंग्स के अंदर छेद कर देते हैं। और जब लंग्स के अंदर छेद कर देते हैं तो जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती। फिलहाल केजीएमयू ने ऐसे मरीजों के उपचार के लिए एक नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी हैं। म्यूकरमाइकोसिस के साथ इन मरीजों के में दूसरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो फंगल इन्फेक्शन के हैं। उनके लिए एंटी फंगल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो एंटी फंगल टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कितना इन्फेक्शन स्प्रेड। इसके लिए जो है एंटी फंगल टेस्ट के लिए लंग्स के टिश्यूज़ लेकर उनका फंगल टेस्ट कराया जाता है। तो इस तरीके से फंगल टेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीका इसलिए हो रहा है कि फंगल इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। ऐसे इम्यूनिटी वीक होने पर स्टेरॉइड डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि बिना जानकारी के स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो स्टेरॉइड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनको ये इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उनको ये फंगल इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस जो है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यानी उसका लंग्स पे बेसिकली इम्पैक्ट करता है, उनके लंग्स में छेद कर देता है। स्टेरॉइड को बहुत लो डोज में पेशेंट के अंदर देना चाहिए। जिनको रिक्वायरमेंट है उन्हीं को प्रोवाइड कराना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है उनको स्टेरॉइड देना चाहिए। स्टेरॉइड का यूज़ 7 से 8 दिन तक ही करना चाहिए, ऐसा उन्होंने डॉक्टर परितोष बघेल ने बताया। नोटिसिंग दैट पेशेंट्स आर बाइंग इट ओवर द काउंटर एंड टेकिंग स्टेरॉइड एट होम and in smaller nursing homes doctor are administered it in high dose, he added. That's why this is the reason to spread the aspergillosis, white fungus or black fungus due to the high doses of steroid in body of patient. Type of fungus also impact on the brain. अगर आप इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन पे भी अटैक कर सकता है, जिससे ब्रेन डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या डायग्नोसिस है, क्या कॉज है, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं इस इन्फेक्शन से। बेसिकली एस्परजिलस एक स्पोर टाइप का फंगस होता है जो प्लांट्स पे सॉइल रूटिंग वेजिटेबल मैटर पे हाउस होल्ड जो भी हम डस्ट पार्टिकल जहाँ पे हैं, बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वहाँ पे और जितने भी फूड आइटम्स है वहाँ पर भी इस टाइप का फंगस मिलता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उन पर यह अटैक करता है। तो ज़्यादातर ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है, इन्फेक्शन करता है लंग्स में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अस्थमा की सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। और इसके अलावा बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इस इन्फेक्शन से अफेक्टेड होते हैं। तो इससे ब्रेन भी। देखते हैं क्या इसके साइन और सिम्टम्स हैं एस्परजिलोसिस के। तो देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर्स में आप देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, कफ आने लगता है, डार्क और ब्राउन कलर का स्प्यूटम आता है, म्यूकस जैसे चिपचिपा पदार्थ होता है,
और रेयर केसेस में फ़ीवर आता है। इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जिक एस्परजिलोसिस होता है उनमें उनकी नाक बहती रहती है यानी रनी नोज़, हेडेक होता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द और रिड्यूस द एबिलिटी टू स्मेल, उनको स्मेल नहीं आती है, जो भी कोई चीज़ वो सूंघते हैं तो उनको प्रॉपर स्मेल नहीं आती है। एस्परजिलोमा जिसको हम फंगल बॉल भी बोलते हैं, ये भी लंग्स के अंदर क्लम्प बना देते हैं, वहाँ पे एक कैविटी में ग्रो करने लगते हैं जिससे कफ आता है, कफिंग के साथ साथ ब्लड भी आने लगता है और ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है। तो देखते हैं किस तरीके से एस्परजिलोसिस को डायग्नोस किया जा सकता है। एस्परजिलोसिस को सेम एज ब्लैक फंगस की तरह डायग्नोस कर सकते हैं। हम सिटी स्कैन करवा दें या हम चेस्ट एक्सरे करवा कर भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना फंगल इन्फेक्शन हुआ है, और इसके साथ ही हम स्पुटम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब ब्लड टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं कितना एस्परजिलोसिस फंगस हमारी बॉडी में आया है, और बायोप्सी इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो लंग्स के टिश्यूज़ को लेकर हम बायोप्सी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि कितना एस्परजिलोसिस फंगस हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया गया। KGMU के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि पहले भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन अब इस टाइम फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का रीज़न भी इम्यूनिटी पावर का कम हो जाना है। जैसे जो लोग कैंसर से पीड़ित, लोगों के अंदर कैंसर है और या ट्रांसप्लांट करवाया है, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, उनमें ये इस टाइप के म्यूकरमाइकोसिस और एस्परजिलोसिस जैसे फंगस मिलते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर इन लोगों की बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटी फंगल टेस्ट कराया जाता है, यानी हम फेफड़े की टिश्यूज़ को लेकर एंटी फंगल टेस्ट कराए जाते हैं और इनके दवाइयाँ दी जाती हैं। क्योंकि कोविड की वजह से तो कुछ को बचाने के चक्कर में जो दवाइयाँ स्टेरॉइड दिया जाता है, उन स्टेरॉइड पे की वजह से फंगल का हमला जो है बॉडी में हो जाता है, और बॉडी में मौजूद एंटी फंगल सेल उनका सामना नहीं कर पाते हैं और उनमें ये इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। थैंक यू गाइस। अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।